नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बरेली में बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सबने देखी। मौलाना तौकीर आजाद, जिस पर आरोप है बरेली में हिंसा भड़काने का, उनके करीबियों के ठिकाने पर उत्तर प्रदेश प्रशासन का पीला पंजा चलते हुए देखा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह एक्शन सीजीआई के उस बयान के ठीक एक दिन बाद आया जिसमें उन्होंने बुलडोजर न्याय को कानून के खिलाफ बताया। सीजीआई ने तो बाकायदा बड़े सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार मानो सीजीआई की चिंताओं से वाकिफ नहीं है। सवाल यही है कि आखिर बुलडोजर एक्शन से न्यायिक व्यवस्था की मजबूती का मुद्दा किस तरह हल हो रहा है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। लेकिन फैसला जो भी सुनाया इससे जुड़ा हुआ सवाल ये कि सीजीआई ने यह साफ किया कि सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। बुलडोजर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट पहले ही मना कर चुका है। इस तरीके के एक्शन सुप्रीम कोर्ट अपनी नज़रों में गलत बता चुका है। लेकिन उनका ये बयान जो कि उन्होंने मॉरिशस में दिया, मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम और वहाँ के प्रधान न्यायाधीश रेहाना मुंगली भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। और अपने संबोधन में 1973 के केशवानंद भारती मामले सहित सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख भी चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने किया। बी.आर. गवई ने साफ किया कि ऐतिहासिक अन्याय के निवारण के लिए कानून बनाए गए और हाशिए पर जो समुदाय जा चुके थे उनको बेहतर करने के लिए, उनके अधिकारों के लिए कानून का सहारा लिया गया। लेकिन जो कुछ उन्होंने बुलडोजर न्याय को लेकर कहा, वो किस पर सवाल उठा रहा है, वो किस कार्रवाई को निशाने पर ले रहा है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, मेरे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अश्विनी शाही जी, सीजीआई बी.आर. गवई ने जो कुछ भी मॉरिशस में कहा है वो बुलडोजर न्याय और कानून के जरिए मिलने वाले न्याय को एक पतली एक रेखा से बांटता दिखाई पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जज, जूरी और जल्लाद खुद ही नहीं बन सकती। बुलडोजर के न्याय को एक तरीके से वो खारिज करते हुए नजर आए। लेकिन ये बयान उन्होंने कल दिया था और आज भी बुलडोजर की प्रक्रिया जारी रही। उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर खासी सुर्खियां बटोरती हुई भी दिखी है। बहुत सारे लोग कई एक मामलों में इस न्याय के या जमीन पर इस कार्रवाई के समर्थन में भी रहे तो बहुत सारे विरोध में भी रहे। अब सीजीआई के बयान को आप किस तरीके से लेते हैं? आपकी सरकार की कार्रवाइयों पर नकेल की तरह, या आपको लगता है कि इसमें जो बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है वो जमीन पर सही कदम है? राजीव जी, देखिए, चीफ जस्टिस जी ने जो कल मॉरिशस में जो बयान दिया था उसका इस बुलडोजर कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं। वो जिस व्याख्यान में बोल रहे थे, उन्होंने केशवानंद भारती का भी मामला उठाया, उन्होंने 3 तलाक का भी मामला उठाया, उन्होंने बुलडोजर का भी मामला उठाया, उन्होंने सब मामला उठाया और हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कहा कि जज, जूरी और जल्लाद वाली जो बात आप कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान का में संविधान का शासन है, हिंदुस्तान में किसी बुलडोजर का शासन नहीं है, जिसके बारे में लोग भ्रम फैलाते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर कोई बात हो जाती है, छोटी घटना हो जाती है, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और जब वो घटना फेक न्यूज साबित हो जाती है तो उसको नहीं दिखाया जाता। इस पर वो बोल रहे थे। तो इससे बुलडोजर की घटना को जोड़िए। अब 2024 नवंबर में 13 या कौन सी तारीख थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था जिसका जिक्र आपने भी किया, उसमें वहां पर कहा गया था कि हिंदुस्तान में जहां भी जो चल रहा है बुलडोजर से न्याय नहीं मिलता है। उन्होंने कहा था ये बात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण रोकने के लिए प्रदेश की सरकारों को कहा कि आप लोग वो रोक सकते हैं, उस पर खुली छूट है। सरकारी जमीन पर जो कब्जा करके लोग अपना घर बनाए हुए हैं उसमें नियमों का पालन करिए, और उसमें तोड़ने से उसने सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका था। तो जो बरेली में कार्रवाई चल रही है वो वही
जो 1000 करोड़ की संपत्तियां चिन्हित हैं वहां, तो वो धीरे धीरे सब टूटेंगी। और ये जो जिस तरीके से चीखना चिल्लाना विपक्षियों का हो रहा है, क्योंकि ये लोग उसको पल्लवित और पुष्पित करते रहे हैं अश्विनी भाई, उन आतंक। जी अश्विनी भाई, आता हूं उस पर, आता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पहला सवाल मैंने आपके सामने रख लिया, क्योंकि इस पहले सवाल से आपने स्पष्टता यहां पर रख दी कि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई का जो बयान है वो बुलडोजर न्याय या बुलडोजर कानून को अलग करता है और अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे बुलडोजर के कार्य को अलग करता है। आप ये स्पष्टीकरण यहां पर दे रहे हैं, लेकिन हम सभी ये भी जानते हैं कि ये जो आपने बुलडोजर कार्रवाई की है, ये उस कार्रवाई के बाद हुई है जो पिछले जुमे की नमाज के बाद बरेली में हालात पैदा हो गए थे। उसके बाद गिरफ्तारियां हुई और अब ये कार्रवाइयां शुरू हो गई। अगर 2000 के करीब चिन्हित वहां पर अवैध अतिक्रमण हैं, तो अभी क्यों कार्रवाई हो रही है? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, सीजेआई बी.आर. गवई जो कहना चाहते थे या जो नहीं कहना चाहते थे, रीड बिटवीन द लाइंस, आपको क्या समझ में आ रहा है? उन्होंने संकेत क्या दिए हैं? राजीव जी, असत्य को जस्टिफाई करना सोनी जी के लिए इतना आसान नहीं है। जिस तरह से ये कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो बुलडोजर परंपरा बना दी गई है उत्तर प्रदेश में योगी जी के द्वारा, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, और ये माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी है, कोई मेरी टिप्पणी नहीं है, और कभी भी बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश के आपका बादा जिले की घटना है, जिसमें एक किराएदार की शिकायत पर मकान मालिक का घर गिरा दिया गया था। तो अगर मैं इस बात को कहूं कि बुलडोजर में दिमाग था कि नहीं था, या उन अधिकारियों में दिमाग था कि नहीं था, या फिर जो आदेश देने वाले सरगना हैं उनमें कोई दिमाग था कि नहीं था, तो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे तर्क हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने खुद भी सवाल उठाया कि बरेली में अगर आपको 1000 ऐसे 2000 मकान आपको लगता है कि अतिक्रमण किए हुए हैं, पिछले 8 वर्षों से आपको दिखाई नहीं दिया, यानी कि आपकी कानून व्यवस्था शून्य थी, आपको दिखाई नहीं देता था। जब यहां पर आपने प्रायोजित दंगा करवा दिया, प्रायोजित दंगा कराने के बाद फिर आप उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने के लिए, हिंदू मुस्लिम राइट करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए आपने तुरंत दूसरा एक्शन चालू कर दिया। कोई जांच होगी, कोई न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। जो उन्होंने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया कि जज कौन है। राजीव भाई, जज तो मैंने उच्चतम न्यायालय में सुना है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार में कोई जज बन जाए, चाहे योगी आदित्यनाथ बन जाए, ये भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। उसके बाद जूरी कौन है, जूरी के बारे में अश्विनी जी बताएं कौन है, और जल्लाद कौन है। सबसे बड़ा सवाल ये है, उत्तर प्रदेश की सरकार में बुलडोजर के रूप में जल्लाद बुलडोजर चलवा रहा है, या जल्लाद बुलडोजर चला रहा है, या जल्लाद घर गिरा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है कि किसी चीफ जस्टिस के द्वारा किसी सरकार के किसी व्यक्ति को जल्लाद की अगर संज्ञा दी गई होगी, तो उत्तर प्रदेश और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी चीफ जस्टिस के द्वारा एक प्रदेश के किसी को जल्लाद की संज्ञा दी जानी पड़े। ये सबसे शर्म की बात है, और कानून के लिए उत्तर प्रदेश में इससे कोई काला दिन नहीं हो सकता है, क्योंकि जल्लाद से ज्यादा नकारात्मक शब्द भारत की डिक्शनरी में भी नहीं है मुझे लगता है, और लोकतंत्र में भी नहीं है, और संविधान में भी नहीं है, और सामान्य जीवन में भी नहीं है, जो जल्लाद बोला जाता है। तो आज उत्तर प्रदेश जल्लाद हो चुकी है, इसमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार आंख बंद करके कभी बुलडोजर का इस्तेमाल करती है। उत्तर प्रदेश में आरक्षण खाने के लिए जो लोग जल्लाद बैठे हैं, उन जल्लादों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अभी उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती करा रहा था उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें अभ्यर्थी थे वो कोर्ट में गए थे, सिंगल बेंच से उन्हें स्टे मिला हुआ था। तो उन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनका जल्लाद कौन है? उत्तर प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 है, तो अगर ये नंबर 1 बनाने वाला कौन है, वो भी जल्लाद ही होगा। उस जल्लाद के बारे में जनता के सामने हमें बोलना पड़ेगा। तो आज कुल मिला के अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति देखी जाए, तो वो शिक्षा के मामले में जल्लाद साबित हो रही है, कानून व्यवस्था के मामले में जल्लाद साबित हो रही है, महिला सुरक्षा के मामले में जल्लाद साबित हो रही है। और एक बात अगर इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को महसूस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें सत्यता 100% है, असत्य होने की कोई बात नहीं है। तो आज उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, उसके लिए सबसे काला दिन है, और इन्हें एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। आप समझिए कि जुडिशियल ट्रायल नाम की कोई चीज होती है। लोकतंत्र में आप सीधे सीधे न्याय देने की बात करते हैं, और आप अन्याय करके न्याय देने की बात करते हैं।
कोई आदमी अपना घर बनाया हुआ है, आप नक्शे की दुहाई देते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दसियों बार कहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास का नक्शा अगर पास हुआ हो तो उस नक्शे को दिखा दीजिए। तो आप अगर जोड़ने की बात करेंगे तब तो आप न्याय कर पाएंगे, लेकिन अगर आप तोड़ने की बात करेंगे तो बुलडोजर लेके किसी घर गिरा देंगे। घर सिर्फ घर नहीं होता है, घर एक परिवार की भावनाएं होती हैं और सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ी रहती हैं। उसको तोड़ने का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को आपने पूरी तरह से तोड़ दिया, उस परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया। चलिए अम्बेडकर नगर घटना चलिए होगा, एक बेटी धर्मेंद्र भाई, एक बेटी अपनी किताब बचा करके भागी थी, आपको अगर याद हो, अम्बेडकर नगर में बुलडोजर एक्शन में बिटिया अपना किताब लेके भाग रही थी कि मेरी किताब बच जाए। तो अगर इस प्रदेश के मुखिया इतने भी संवेदनहीन हो जाए कि एक बिटिया को अपना किताब लेके भागना पड़े और उसकी झोपड़ी पे बुलडोजर चला दिया जाए, तो आज झोपड़ी पे मैं समझ गया। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आ रहा हूं अश्विनी जी, आ रहा हूं, पूरा आपको वक्त दूंगा। पहले धर्मेंद्र जी से मैं पूरी बात करके दर्शकों तक पहुंचा दूं ना, धर्मेंद्र जी की बात चली जाए, उनके भी दिल की बात निकले, तब मैं आपको रिबट का पूरा मौका दूंगा। आ रहा हूं एकदम आपके पास। धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यहां पर है। आपने कहा कि घर बहुत मुश्किलों में बनता है, घर में लोग रहते हैं, घर यूं ही नहीं तोड़ा जा सकता। मान लीजिए वो अपराधी है या नहीं है, ये तय करना अदालत का काम है, लेकिन अगर ये स्थापित तथ्य है कि घर जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है, तालाब पाट करके बनाया गया है, और ऐसी घटना सामने आने के बाद ही चलिए कार्रवाई हो रही है, तो क्या केवल इसलिए रोक